ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों के एक्शन के बाद अब बारी है एक दिवसीय मैचों के रोमांच की। आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें आज अपने रेगुलर कप्तानों के बिना मैदान में उतरेंगी। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। रोहित इस सीरीज के दूसरे मैच से टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गए और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी इस सीरीज में स्टीव स्मिथ करेंगे। इस साल अक्टूबर में भारत में विश्व कप खेला जाना है, लिहाजा उससे पहले दोनों टीमों के पास अपनी तैयारी को पुख्ता करने में ये श्रृंखला मददगार साबित होगी। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सामरिक ताकत को नया मुकाम देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कुल 70,500 करोड़ के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बड़े सौदे पर मुहर लगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बड़े सौदे को अंजाम दिया है। यानी सौदे से समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। 70,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, क्योंकि इस सौदे के ज्यादातर हथियार देश में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर हैं। कल दौरे के पहले दिन ही वो आईएनएस विक्रांत पर पहुंची। नौसेना अध्यक्ष ने आईएनएस विक्रांत पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने समंदर के बाहुबली आईएनएस विक्रांत का मुआयना किया और वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक से देश में बना आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने आईएनएस विक्रांत से जुड़े अफसरों और कोची शिपयार्ड की प्रशंसा की। इसके अलावा कोची में राष्ट्रपति ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर भी प्रदान किया। नौसेना के गनरी स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर या निशान सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर की ओर से दिया जाता है। We have ignition. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक और इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत की नई बुनियाद रखने की कोशिश की गई है और ये मुमकिन होने वाला है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की बदौलत, जिसके कुछ सफल परीक्षण किए गए हैं। इन टेस्ट की कामयाबी भारत के लिए नए गौरव के पल्ले आई है। इसरो की माने तो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने जरूरी टेस्ट को कामयाबी के साथ पूरा किया है। इस टेस्ट में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है। इस मिशन में ये एक और मील का पत्थर है। बकौल इसरो ये टेस्ट मार्च 2023 के पहले हफ्ते में बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में स्थित टेस्टिंग सुविधाओं में किए गए थे। परीक्षण को लेकर इसरो ने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए क्वालिफिकेशन और स्वीकृति प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रथ खींचते हजारों हाथ, भगवान के गूंजते जयकारे साथ साथ। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मथुरा की सड़कों पर, जब दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर से रंगनाथ रथ यात्रा शहर से निकली। इसकी खासियत रही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान रंगनाथ के तौर पर जाना जाता है, जबकि लक्ष्मी जी को माता गोदा के नाम से।
जिनकी 52 फीट ऊंची चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा बनाई गई। इसी प्रतिमा के रूप में रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस यात्रा के लिए रथ को खास तौर पर तैयार किया, जिसके डिजाइन में कई घोड़ों की सफेद आकृति के साथ इसकी वास्तुकला ध्यान खींचने के लिए काफी है। श्रद्धालु भी इस यात्रा से गदगद नजर आए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बारात जैसा उत्सव का शानदार माहौल। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज के गांव कटसर बिटौरा की है। यहां तमाम लोग एक अनोखी शादी में शरीक होने के लिए जमा हुए हैं। इलाके में पूरे विधि विधान और वैदिक तरीके से संपन्न हुई ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसमें न तो दूल्हा कहीं दिखा और न ही कहीं दुल्हन नजर आई, लेकिन शादी की सारी रस्में निभाई गई और सारे रीति रिवाजों को पूरा किया गया। दरअसल गांव के राठौर परिवार ने गांव में प्यास बुझाने के लिए बनाए गए कुएं और पेड़ पौधों की बगिया की शादी का आयोजन किया। हम लोगों की संस्कृति में ये कुएं और बाग की शादी होती है, इसलिए हम लोग अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए इसको कराए हैं। इस अनोखी शादी का मकसद प्रकृति और पर्यावरण में श्रद्धा और विश्वास को जाहिर करना है और साथ ही परंपरा को जीवंत करना भी। गांव के अलावा दूर दराज के लोग भी इस शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैंकों के एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें स्क्रीन पर बटन दबाने पर करेंसी नोट निकलते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा एटीएम जिसमें पैसे नहीं निकलते बल्कि बिरयानी निकलती है। ये तस्वीरें चेन्नई की हैं। यहाँ एक ऐसा एटीएम लगाया गया है जिसमें बटन दबाने पर बिरयानी निकलती है। एक स्टार्टअप कंपनी बीवीके बिरयानी ने कोलतूर इलाके में यह अनोखा एटीएम लगाया है। इसमें 32 इंच की स्क्रीन पर पूरा मेन्यू दिखाई देता है। इसके बाद ऑर्डर प्रोसेस होने लगता है और मिनटों में बिरयानी की प्लेट हाजिर हो जाती है। This is not a vending machine wherein the food is pre-stored. This is a hybrid model wherein the package is being packed only based on your order. बिरयानी एटीएम का ये प्रयोग कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लोगों को ये प्रयोग खूब पसंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब एक ऐसा एटीएम लगाया गया है जिसमें पैसे नहीं बल्कि अनाज निकाला जा सकेगा। राशन की दुकानों पर यह खास सुविधा की जा रही है ताकि आम लोगों को गेहूं, चावल और दूसरे अनाज हासिल करने में सहूलियत हो। अनाज एटीएम से कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। अनाज एटीएम के इस्तेमाल के लिए राशन कार्ड धारकों को पहले ईपीओएस मशीन में अंगूठा लगाना होगा, यानी बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी। इसके बाद मशीन में यूनिट की फीडिंग होगी। फिर मशीन के नीचे झोला या बोरी रखने और मशीन पर लगे बटन को दबाने पर राशन निकलेगा। जैसे ही कार्ड धारक अंगूठा लगाएगा ई पास मशीन में, ग्रीन एटीएम और आपका जो ई पास मशीन आपस में जुड़ी हुई है, जैसे ही इधर अंगूठा लगेगा वो मशीन वहां से एक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन आएगा कि पहले गेहूं गिरना है कि चावल गिरना है। सबसे अहम बात यह है कि इस अनाज एटीएम से कम राशन तौलने की शिकायतें दूर होंगी और ग्राहकों का समय भी बचेगा। उत्तर प्रदेश में 3 शहरों में फिलहाल इस तरह के एटीएम लगाए गए हैं, जबकि लखनऊ में यह अपनी तरह का पहला एटीएम है। इसे लगाने में 12 लाख रुपए की लागत आई है।